तुमने भारत को छेड़ा है, तुमने आज के भारत को छेड़ा है और तुम भूल गए ये 14 वाला भारत नहीं, ये 24 वाला भारत है। तैयारी करके बैठो, कब्र खोद के बैठो। आ रहे हैं अब तुम्हारे पास फातिहा पढ़ने वालों की कमी हो जाएगी। मसूद अजहर जो भारत में आंसू का कारण बनता था, भारत ने उसकी आंख में आंसू लाने का काम किया। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी कहते बाद में है, करते पहले है। जितना पैसा लगे लगा दो सरहदों पर, बस अगली सुबह पाकिस्तान साफ जाए। जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के ड्रोन्स को तबाह किया और साथ में लाहौर और कराची तक पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई, पर पाकिस्तान एक ऐसा नालायक देश है जो लगातार आतंकवादी जैसी गतिविधियों में सम्मिलित रहा है, अभी भी बाहर जाने को तैयार नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को? संदेश साफ है भैया, घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और ये चैलेंज देता हूँ, तुमने भारत को छेड़ा है, तुमने आज के भारत को छेड़ा है और तुम भूल गए ये 14 वाला भारत नहीं, ये 24 वाला भारत है। ये आग उबलना जानता है, ये घर में घुसकर मारना जानता है और जब छेड़ दिया है तो अब छोड़ेंगे नहीं। तैयारी करके बैठो, कब्र खोद के बैठो। आ रहे हैं अब तुम्हारे पास फातिहा पढ़ने वालों की कमी हो जाएगी, निश्चिंत रहो। पर जिस तरीके से आपने देखा कि भारत ने हमेशा से केवल आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, जब भारत ने हमला भी किया तो केवल आतंकी ठिकानों पर किया, पर पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 जगहों पे भारत में कोशिश की गई सिविलियंस को टारगेट करने की। कई जगहों पर हमारे मासूम लोगों ने जान भी गंवाई। किस तरीके का नीच देश है ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी, बिल्कुल नीचे देश है। एक बात बताइए, भारत ने किसके ऊपर अटैक करने का काम किया? भारत ने 26/11 के आतंकवादियों पर अटैक करने का काम किया। भारत ने संसद हमले में जो दोषी आतंकवादी थे, जो पाकिस्तान के पनाह में बैठे हुए थे, हमने उनके ऊपर अटैक करने का काम किया। भारत ने पुलवामा के आतंकवादियों पर प्रहार किया, भारत ने पहलगाम के आतंकवादियों पर प्रहार किया और उनको निस्तो नाबूद करने का काम किया। मसूद अजहर जो भारत में आंसू का कारण बनता था, भारत ने उसकी आंख में आंसू लाने का काम किया और घर में घुसकर मारा है। और सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज जो पाकिस्तान गंदी हरकत कर रहा है, जो सिविलियंस पे अटैक करने का काम कर रहा है, जो मंदिरों को निशाना बना रहा है, जो मस्जिदों को निशाना बना रहा है, जो गुरुद्वारों को निशाना बना रहा है, जो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, बच्चों को निशाना बना रहा है, हमारी देश की सेना चुन चुन कर बदला लेगी। अगर तुम एक मारोगे तो हमारी सेना 100 को मारेगी और घुस के मारेगी, डंके की चोट पर मारेगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, आपने देखा होगा किस तरीके से ब्लैकआउट का बहाना कर कर, कहीं ना कहीं मॉकड्रिल का बहाना कर कर अंधेरा तो हमारे देश में किया और सूरज रात में जगा दिया पाकिस्तान के अंदर। कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री जी कहते बाद में है, करते पहले है और डंके की चोट पर करके दिखाएंगे। पर अंतिम प्रश्न यही पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान में अंदरूनी स्थिति जिस तरीके से बन रही है, उनका सेना अध्यक्ष भागता फिर रहा है, आर्थिक हालत से तंगी जूझी रही है, पूर्व प्रधानमंत्री का जेल के अंदर बलात्कार हो जा रहा है, कैसे देश संभालेंगे? देखिए, उनके पूर्व प्रधानमंत्री का बलात्कार हो जा रहा है, उनके सांसद सदन के अंदर रोते बिलखते हैं, उनके सांसद कहते हैं अगर भारत से युद्ध हुआ तो हम इंग्लैंड चले जाएंगे, हम लंदन चले जाएंगे। अरे सुन लो दल्लो, पाकिस्तान तुम युद्ध की छोड़ो, भारत ने युद्ध का घोष कर दिया है, तुमने भारत को छेड़ा है, अब छोड़ने वाले नहीं है। अब जहां भागना है, जहां भागोगे वहां से लाएंगे और मिट्टी में दफन करने का काम करेंगे। आपके माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, मोदी जी, ना हमें कर्जा माफ चाहिए, ना हमें बिजली हाफ चाहिए। मोदी जी, ना हमें कर्जा माफ चाहिए, ना हमें बिजली हाफ चाहिए। जितना पैसा लगे लगा दो सरहदों पर, जितना पैसा लगे लगा दो सरहदों पर, बस अगली सुबह पाकिस्तान साफ चाहिए।